सब जानते हैं कि परमात्मा परमात्मा ही रहेंगे। किसी के कह देने से कि वो भगवान है, वो संत है, वो कवि है, आज से 600 साल पहले क्यों इतने लोग पार नहीं हो पाए थे? सिर्फ इसी मानसिक उनकी दृष्टि की वजह से कि एक आदमी ही तो है, आदमी ही है, आदमी जैसा दिखने, हम लोगों जैसे दिखने वाले हैं परमात्मा। ये लोगों ने भूल बैठा ली कि उन्होंने इतना ज्यादा, क्योंकि अब जो इनके भगवान हैं, ठीक है हम भी उन्हीं में थे, वो जेवर पहने हैं, हाथों में गदा चक्कर मुसल खेटा न जाने क्या क्या। हमारे परमात्मा ऐसे है ही नहीं। हमारे परमात्मा वो है ही नहीं कि भाई इतना आडंबर या इतना सब कुछ लेके चले। एक साधारण से मनुष्य जैसा शरीर। उन्होंने कहा ना, हमरा ही हुनियार है। किसने कहा? गरीबदास जी महाराज ने कहा कि हमरा ही हुनियार है, हमरा सिरजनहार, यानी बिल्कुल हमारे देखने जैसा, राजा के समान दर्शनीय है। जैसी आंख नाक उस परमात्मा ने हमें दी, वैसी स्वयं उनकी है। तो मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उन्हें संत कहें, कवि कहें, भगवान कहें या फिर कुछ भी ना कहें। फिर परमात्मा को लोग निराकार क्यों बोलते हैं? आप तो कह रहे हैं हमरा ही होनिहार है, हमरा सिरजनहार। ये हमने तो महाकुंभ में हमारी टीम गई, महाकुंभ में हमने देखा कि सभी जितने भी साधु संत हैं परमात्मा को निराकार बताने में लगे हुए हैं। आप कह रहे हो परमात्मा साकार है। अब वही बात आ जाती है, फिर लोग ये कहते हैं कि पागल हो गई, ये एक ही बात को रिपीट करती रहती है। मैंने पहले भी यही बोला था, मूर्खों की गिनती अगर कहीं सबसे ज्यादा करी जाए तो वो हमारा देश है। क्योंकि अगर भेड़ चाल में लग गए, वहां क्या है, एक चल दिया तो सब चल दिए। इन साधु संतों ने तो हमारे देश का भट्टा बैठाना था और बैठा भी दिया। जो क्या ना परमात्मा संध्या आरती में बताते हैं कि छोड़ देना पचलियों की रीत छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर एक भेड़ चाल में चल रहा है तो बैक टू बैक सभी वैसा ही करना चाहते हैं। ना तो कोई ज्ञान को समझना चाहता, ना ये देखना चाहता कि ये ऐसे क्यों कह रहे हैं कि परमात्मा भाई साकार है, साकार है, साकार है। यजुर्वेद में बता दिया, सामवेद में बता दिया, अथर्व में बता दिया, भाई गीता में भी बता दिया, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहिब में, हर चीज में बता दिया कि परमात्मा साकार है, शरीर है, मनुष्य दृश्य है, अपने धूल लोक से गति करता हुआ यहाँ पुण्यात्माओं को आकर मिलता है। कितनी बार कहकर बताएं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, इतने सारे मंत्र हैं, सब में परमात्मा के बारे में लिखा गया है कि भाई परमात्मा सशरीर है, साकार है और मनुष्य सदृश्य है। क्यों नहीं मानते लोग? अब कहते हैं निराकार है तो माने जाओ, घट्टा जोड़े जाओ निराकार पे। तुमसे बनना बनाना कुछ नहीं है। नहीं कोई समझना चाहता तो समझाना भी नहीं है, उसको बोल सकते हैं। क्योंकि परमात्मा ने, हमने सीधा, उन्होंने एक कहा है कि कोयल का बच्चा जो होगा, एक बात है कि कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती। वो क्या करती है, कग्गे के घोंसले में अपने अंडों को रख देती है, और वो कग्गी क्या करती है, उन अंडों को भी सेती है अपने बच्चों के साथ में। क्या होता है कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोयल निगरानी रखती है कि मेरे बच्चे हैं। वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, पंख फैलाकर उड़ना शुरू करते हैं, तो कोयल अपना काम शुरू कर देती है। माता का काम है भाई अपने बच्चे को अपने पास लाना, तो वो वहां से कूकना शुरू करती है। तो कोयल के बच्चे थे, अपनी माँ की वाणी को समझे और फट उड़ गए उसके साथ में। पीछे से कग्गी भी उड़ना शुरू किया उसने भी कि देखो मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उड़ा, अगर जाऊं उनके पीछे। कोयल अपना काम करती है, बच्चे उड़कर अपनी माँ के साथ चले जाते हैं। वो वापस आती है कि कहीं भाई बच्चे भी चले ना जाए। तो जो कोयल के बच्चे थे अपने माँ की आवाज को सुनकर उड़ गए, कौवे के बच्चे वहीं बैठे रहे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो परमात्मा की हंस आत्माएं हैं या जो पुण्य आत्मा भी हैं, जिन्हें भक्ति में थोड़ा भी लगाव है, वो परमात्मा का ज्ञान सुनकर एटलीस्ट इतना तो सोचते हैं कि हाँ भाई कुछ कह रहा है, सुन तो ले। और जो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहते, जिन्होंने एक निराकार शब्द को पकड़ लिया है ऐसे, भाई हम इसको ऐसे ही निराकार ही मानेंगे। फिर क्यों कहते हो कि बूंद समुद्र में जाकर मिल जाती है? फिर क्यों कहते हो? मरना थोड़ी था वहां जाके, हमें परमात्मा प्राप्ति करनी थी। अच्छा एक बात बताइए, बाकी के जितने भी महाकुंभ में हजारों लाखों साधु आए, वे सब गलत है? बिल्कुल 101%। अकेले संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल 101% सही है, और बाकी सब एक ही घाटा जोड़ रखा है सबने। लेकिन चौधरी साहब तुम्हारी इस बात को मानेगा कौन? अजी मुझे मनवानी भी तो नहीं किसी को। जब वे आज यूं कहें हम शिक्षित हैं, हमने फलाने कॉलेज से डिग्री ले रखी है जी, डीयू यूनिवर्सिटी से पढ़े, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े, सारी डिग्रियों का क्या चार गालने। जब तुम यूं नहीं पढ़ सकते, ये देख नहीं सकते कि जिसने जो बोल दिया कि परमात्मा निराकार है, अरे एक बार देखो, बताओ, कहो तो सही। अरे तुम कपड़ा भी ब्रांड का खरीदने जाते हो तो 70 बार टैग देखोगे, भाई ये बीबा है नहीं है, ये लुई विथोंग है या नहीं है, ये है उसका ब्रांड का नहीं है। तो तुम, अरे जिसने तुम्हें जन्म दिया, अपने सिरजनहार को तुम नहीं पहचान पा रहे, तो फिर उससे बड़ी बात अब इससे बोलने से नहीं होता। आदमी को समझना है, वो अपने से समझेगा। किसी के कहने से या इन्फ्लुएंस में आकर समझने से आज का यूथ वो बचा ही नहीं, क्योंकि उनकी मति को इतना हड़ दिया है इन संतों ने, महंतों ने। क्योंकि श्रद्धालु तो श्रद्धालु होता ही है, वो तो जाएगा ही। जिसमें भक्ति की कसक है, उसको जहां जो मिलेगा वो उसको कसक के पकड़ लेगा। और अब तक उनका माइंड ऐसा सेट कर दिया है भर भर के कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। यानी जिधर कुत्ता मुत्ता है वो भी भगवान, एक जांडी के पेड़ भी भगवान, वो घास सी रहे वो भी भगवान,
पर कबीर साहिब भगवान नहीं। हमारे गुरुजी कहते हैं इतना कालजा चाहिए कबीर साहब को भगवान मानने के लिए, और उन्होंने कहा भी है कि जचा के छोड़ेंगे कि कबीर परमात्मा ही भगवान है और कोई है ही नहीं भगवान। मानते कबीर साहब तो एक संत है, इससे ज्यादा तो कुछ पढ़ा नहीं हमने उनके बारे में। अगर मैं आप ये कह रहे हैं कि हमने ये कहा, किसने हम सब ने बोला, ठीक है, परमात्मा ने आकर या आपके भगवानों ने आकर नहीं बोला कि वो संत है। ये हम लोगों की धारणा है कि कबीर दास रहे, वो क्या ना संत रहे, वो कवि रहे। अरे परमात्मा ने अपनी भाषा में, जो हमारी लोकल डायलेक्टेड भाषा है, उसमें आकर अपना ज्ञान हम लोगों को समझाया सिखाया। किस लिए? कि बीच में एक मीडिएटर ना बने, कोई साधु, कोई पांडा या कोई और मीडिएटर बनकर ये ना ज्ञान को गलत ना समझाने लगे, ठीक है। और अब का टाइम क्या हो गया है कि हमें परमात्मा से मिलने के लिए एक मीडिएटर की जरूरत है, ठीक है। एक नहीं हजारों मीडिएटर बन जाते हैं बीच में, फिर भी इंसान कुछ नहीं पाता, हार थक कर अपने घर बैठ जाता है और नास्तिक बन जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो करे क्या। इधर वो समझना नहीं चाहता, क्योंकि बोलते हैं भक्ति छुड़वा दी जी, हमारे देवता बाहर कटवा दिए, हमारा यो छुड़वा दिया, यो छुड़वा दिया, औरतों को सबसे ज्यादा परेशानी, हमारा श्रृंगार छुड़वा दिया। सारी रोटी तो नहीं छुड़वाई। अरे जिससे तुम लोग अपनी दिनचर्या को सुबह सुबह उठकर अपना जीवन शुरू करते हो, अपनी जिंदगी को शुरू करते हो, खाना चाहिए सबसे मस्त, 2 रोटी 2 कपड़ा। उससे ज्यादा मुझे बता दो कोई क्या लेके जाएगा साथ में। एक बात बताइए, जो एग्जीबिशन यहाँ पर सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में लगाई गई है, वहां पर कबीर साहब जी की लीलाओं को दिखाया गया है। वहां पर बताया गया हमें कि कबीर साहब जी के साथ में ये 52 बदमाशियां की थी। कबीर साहब जी को 52 बार परेशान करने की कोशिश की, उन्हें मारने काटने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया? क्योंकि परमात्मा, देखो परमात्मा का मतलब है परमात्मा, जो ना तो किसी को दुख दे, ना किसी को पीड़ा दे, ना किसी को कोई कष्ट दे, सुखी सुख दे। और आज माँ बाप भी वही है कि अपनी औलाद को मार नहीं सकते, उसे प्यार करेंगे, दुलार देंगे। तो फिर ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है तुमको जीवन दे रहा है, और फिर ये दिमाग क्यों नहीं लगाते कि वो तुम्हें लेके क्यों जा रहा है। अगर वो तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा परमात्मा है, तुम्हारे परम पिता है, सब कुछ है, ठीक है ना। और कबीर परमात्मा तो कुछ भी नहीं है जो उनके साथ उन्होंने किया, ठीक है। तो फिर वही भगवान, वही तुम्हारा परमात्मा तुम्हें मार क्यों देता है। और हमारे परमात्मा के साथ, मतलब कबीर परमात्मा के साथ में कभी खूनी हाथी ले, कभी गरम कढ़ाया ले, कभी उनके साथ में मतलब वो हरकतें की 18 लाख को चिट्ठी डाल दी कि फलाना दिन काशी में वो कबीर जुलाहा भाई भंडारा करवाएगा, किस लिए? कि उनकी बेइज्जती हो। पर परमात्मा ने उन सब बातों को नकार के अपने सशरीर वहीं बैठकर सतलोक गए, 18 लाख बैलों पर भोज आया, सबको करवाया, एक मोहर एक दोहर की बात लिख दी पंडितों ने, सब कुछ करवाया। तो फिर सोचना भी पड़ेगा इसके लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार अगर वो सही थे, अगर वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे थे, तो उनके साथ इन धर्मगुरुओं ने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि अब यही है, एक 500 का नोट ये और एक ये, ठीक है, आपके पास दोनों है। सरकार क्या करती है, हमारे गुरुजी रोज बताते हैं कि भाई जो असली और नकली का भेद बताएगी। परमात्मा ने क्या करा, असली और नकली का भेद बताना शुरू करा, तो जो नकली है उन्हें समझ आ गया भाई हमारी दुकान बंद हो चुकी है, अब हमारे घर नहीं चलने। तो इसलिए परमात्मा को यानी कबीर साहेब को झूठा बताओ, सबसे बात ये बताओ नीच जाति से है, भगवान अपने को खुद को भगवान कहता है, यूं कहता है मैं भगवान हूं, मैं मेरे से नाम दीक्षा लो, मैं सबका भला करूंगा। तो इसलिए उनके प्रति झूठी धारणाएं फैलाना, फिर भी उन्होंने एक एक धारणा को गलत साबित किया, वहीं की वहीं, टू द पॉइंट टू द टाइम। तो इससे ज्यादा लोगों की मानसिकता वही बन गई। अक्सर कर कबीर साहब जी का नाम सुनकर उस समय लोग चिढ़ क्यों जाया करते थे? क्योंकि उन्होंने हमेशा वो सच्चाई, वो निज स्थान, वो घर जहां से हम लोग आए, और क्या सद्भक्ति हम लोगों को करनी है जिससे हमें मनुष्य योनि मिली और हमें उसका फायदा कैसे उठाना है, वो बताया उस परमात्मा ने। और इधर वाले सदा झूठ, पैसा, ढोंग और कुछ भी नहीं। इसलिए परमात्मा को सदा इतने कष्ट झेलने पड़े, इसलिए उनको कंकड़ों से भी, उनके साथ उन्हें खूनी हाथी से भी, उनको कढ़ाई के में तेल में भी, इसलिए उनको हर जगह झूठा साबित करवाना, उनके साथ ये फरेब सब करने, यही कारण रहा कि जो इधर के धर्मगुरु थे वो उनसे चिढ़ते थे। जितने बोल्डली आप बोलते हो इन धर्मगुरुओं के खिलाफ, उनपे ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं आपका आना जाना ही बंद हो जाए? मैं ना बस यही तो एक प्रॉब्लम हो गई इस डेमोक्रेसी की। वी हैव द राइट टू स्पीक ना, विचार तो हम लोग रख सकते हैं अपने, उस पर तो कोई प्रतिबंधी नहीं है। अभी वे भी रखते हैं अपने, और हमें भी उतनी ही स्वतंत्रता मुझे लगता है हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन देता है, संविधान देता है हमें भी। हाथा तो नहीं चलाए, हिंसा तो नहीं करी, पब्लिक इकट्ठी करके मरवाई तो नहीं, कुंभ में 20 लाख लोग मर गए, हुजूम तो नहीं करवाए। यहाँ देखो कितनी संगत है, माड़ा किसी के पैर में भी चोट लगी हो, अब मेरे से भुगते हो, जलते हो, मेरा आना बंद करवाते हो, थर जो जी में आता हो वो कर लो।
इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सच अब तो ये पता चल गया कि सच क्या है और झूठ क्या है। और भाई मैं उनमें से हूं नहीं जो आंखों देखी मक्खी को नू उठावे नू धर के और पी जा। नहीं, बहुत झेल लिया, अब इससे आगे कसर नहीं है झेलने की। सच के साथ ही जाना है और जो परमात्मा बताते हैं वो ही करना है ना, उससे आगे कुछ आगे दिखता ही नहीं। अब आज की दशा ये है समाज की, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुनते ही अक्सर संतों में भगदड़ सी क्यों मच जाती है? वो सत्य के सिवाय दूसरी बात ही नहीं करते। ऐसा वही है, आडंबर ही नहीं है, बकवास तो इतनी भी नहीं है और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उन्हें लगता है कि भाई अब एक से अगर एक ने शुरू किया तो लोग लाइन लगाकर बोलेंगे, एटलीस्ट इतना तो सुनेंगे मुंह से शब्द क्या निकले, जो सामने वाला भी देखकर इतनी अफरा तफरी में आ गया कि भाई इसने बोल क्या दिया। इस सिर्फ एक यही कारण है। हमने कौन सा चाकू लाठी चला दी कहीं जाकर, सिर्फ एक सत्य बोलने पर ही तो ये इतना सब कुछ हो रहा है। और क्यों, क्या कर दिया? गुरुजी ने किसी की प्रॉपर्टी ले ली क्या? एक सच्चे ज्ञान को जन साधारण तक पहुंचाने की एक मुहिम शुरू करी और उसके सिवाय कुछ भी नहीं किया। सिर्फ दे ही दे रहे हैं, ले तो कुछ रहे ही नहीं, तभी लोगों को परेशानी है। तो कैरी ऑन। हम एक बात और जानना चाहते हैं, जिस तरह संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को परमात्मा बताते हैं, आज तक किसी संत ने कबीर साहब जी को परमात्मा क्यों नहीं बताया? आज से पहले किसी को पता भी तो नहीं था कि वेद 5 होते हैं। वेद भी तो 4 ही बताए आज से पहले। आज से पहले तो किसी ने ये नहीं बताया, ना किसी ने बताया तो छोड़ दो, पूछा भी नहीं कि भाई जिन्हें तुम पूछ रहे हो उनके माता पिता को जानते हो? भाई हम भी स्कूल में जाते हैं, हमसे पूछा जाता है कि व्हाट्स योर फादर्स नेम एंड व्हाट्स योर मदर्स नेम एंड फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, पूछते हैं ना। हम इतने मंदबुद्धि लोग, ये भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, जैसा बता दिया वैसे के साथ चल दिए। अरे हमारे गुरुजी ने तो 0 से शुरू करा है भाई, 0 से शुरू करके सब कुछ बताना शुरू किया। झूठ क्या बोल दिया उन्होंने? अरे परमात्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे तो फिर कहना क्या है? तुम बता दो। एक बात बताइए, जैसे शादी में पंडित जी आते हैं और वो मुहूर्त भी निकालते हैं और वो जन्म पत्री भी मिलाते हैं, संस्कार भी मिलाते हैं, गुण भी मिलाते हैं, इसके बावजूद भी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। इसका क्या कारण है? अगर उन पंडित जी को सबसे पहले, मेरी बात अगर सारे पंडित जी सुन रहे हो तो भाई पहले तो थर से राम राम दूर की बनी रहे, कहें बामन से तो बामन हाथ बच के चलना चाहिए। पहले बड़े बुड्ढे क्या करते, नास पे तुल रहे, कतई जमा नाश कर रखा है इन्होंने। ठीक है, मिला दिए तुमने, लोंडा लोंडी का ब्याह भी करवा दिया और 4 दिन पीछे तड़के कुट्टम कुट्टी हो के अरे जलगी लोंडिया फूकी। इब जाओ संस्कार मिला के आओ, जीवा दो ने उस लोंडिया को। क्या मिलाया तुमने? कुंडली क्या मिलाओ जी? 36 मिल गए सारे, फिर वह फूक क्यों गई? फिर वो कुटी क्यों हुआ? जब उसके सब कुछ गुण भी मिल गए थे, सारा सब कुछ मिल गया भाई, दहेज दे दिया गाड़ी भर के। पहले तो ये शादी वाली प्रथा खत्म हो जाए ना और लोग समझ जाए भाई पैसों को फूको मत, लड़कियों को पढ़ाओ, उन्हें एजुकेटेड करो। आपको लगता है कि जिस तरह से एक इंजीनियर मकान बनाता है और अगर मकान गिर जाए तो इंजीनियर पर केस होता है, अगर पंडित जी ने विवाह कराया और 4 दिन बाद लड़की के साथ कुछ होता है या लड़की के साथ अत्याचार होता है और पंडित जी ने बोला था कि इसके संस्कार अच्छे हैं, इनकी कुंडली बढ़िया है, तो पंडित जी पर केस होना चाहिए? पंडित जी को सबसे पहले बैठा लो वहीं और फिर दे कुट्टम और दे कुट्टम। जैसे उसकी गैल हुआ अब थारी गैल, तम भी तो देखो संस्कार जुड़वाण वाले सबसे पहले तम थे। माँ बापू तो पीछे जाएंगे, माँ बापू तो बाहर का चोला देख सकते हैं ना। अरे भीतर वाले गुण तो तुमने मिलाए, 36 नहीं भाई, या तो एक ऊपर लिया है और जिसके नहीं मिलते या तो मांगलिक है, छोरा भी मांगलिक ही चाह, और नहीं तो फिर नू हो जाएगा, नू हो जाएगा, नू हो जाएगा। और होना तो भाई वो अगर अच्छा वेल एजुकेटेड लड़का है और जिसको इनकी लोड नहीं है, ठीक है ना। क्या बोला कि एक कपड़े में लड़की दे दो जी, और घर आते ही लाई नहीं स्कॉर्पियो, लाई नहीं क्या, चल अपने घर हो ले, वो एक लता ठार जा अब अपने घर। तो सबसे पहले मैं तो पंडित को भी छोड़ दो, अरे जिसके साथ तुम फेरे लेकर आए हो, जब तुम्हें इसी रीति पर चलना है तो उसके माइंड को इतना स्टेबल कर लो। वैसे तो फोनों पे बैठकर सब बात पूछ लेते हैं, खाने में क्या पसंद, पहनने में क्या पसंद, घूमन कहाँ ले जाओगे, बाद में नू भी पूछ लो थप्पड़ चट्टू मारेगा नहीं मारेगा। वो चीजों से यहाँ छूट मिल रही है भाई। 17 मिनट में रमेणी विवाह हो जाता है बिना किसी दान के, दहेज के। घर से एक कपड़े में आए लड़की और एक कपड़े में ही चली जाए, ना कोई श्रृंगार, ना कोई झगड़ा, ना कोई डीजे, ना कोई बराती, ना किसी का लफड़ा, कुछ भी नहीं। आओ शादी करो। अरे परमात्मा जोड़ देता है वो तो। ये इंसान कौन होते हैं जोड़ने वाले? एक जोड़ी कपड़े में यहाँ पर विवाह हो जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई द फॉलोवर ऑफ संत रामपाल जी महाराज स्टॉपिंग द डाउरी सिस्टम? व्हाट इज द नीड ऑफ इट? अरे इतना तो बता दिया, इस सारी क्या होगे। सबसे बड़ा तो यही है कि लोंडियों का बापू आधा कर्जे में जाले, चाहे वो मार के करोड़पति क्यों ना हो, चाहे अपने लिए उन्हें हवेली ठोक रखी हो, लोंडी को डबल कोठी देगा, ठीक है ना। गाड़ी अगर उसके घर में स्कॉर्पियो है तो वो सोचेगा डिफेंडर दूं, अगर उसके घर में ट्रैक्टर है तो सोचेगा इससे भी बढ़िया दूं। सब कुछ देता देता बेचारा घुटनों पे हाल है, जब भी नहीं मानते अगला तो नोटों की तो चाहिए गड्डी इतनी ठाड़ी। अब जितना लोंडिया में वजन उतनी नोटों की गड्डी में तो तोड़ दो मुझे। तो फिर इसीलिए वही चीज को रोकने के लिए एक तो ये कि लड़कियां मरे ना, दूसरी बात ये जो एक कुरीति है
एक्सचेंज ऑफर्स वाली, हम इतना देंगे, आप कितने में ब्याह कर देंगे, वो स्टॉप होएगी सबसे एक लार्ज स्केल पर, और हो भी रही है एक हद तक। जिन्हें समझ में आ रहा है ये स्टॉप हो भी रही है, पर जिनके माथे को एक ही बात चढ़ गई है, वही करना है वही करना है, तो ठीक है भाई, लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। हमारी टीम हरियाणा में गई। हरियाणा में हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। हरियाणा के गांव के जो लोकल के लोग थे वो बता रहे थे कि ऐसा संत हमने पहली बार देखा। संत हमारे यहाँ पर बहुत आते हैं, वो भिक्षा भी मांगते हैं, वो रोटी भी मांगते हैं, बोलते हैं हम तुम्हारा ये दुआ देंगे वो दुआ देंगे। भीख मांग कर खाने वाले संत तो बहुत देखे हैं, लेकिन एक ऐसा संत रामपाल जी महाराज पहली बार देखे हैं जो जरूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। अगर वो जो संत जिसकी आप बात कर रहे हो कि मांग कर खा रहा है और फिर कह रहा है तुम्हें ये दिवा देंगे, तो फिर वो इतना ठड़ा आप ही होले भाई, पहले तू भीख मत मांग, अपने लिए कोठी बनवा ले, और इससे ज्यादा की बात मुझे जब दे लियो, ठीक है ना। और रही बात हमारे गुरुजी की, उन्होंने गरीबों को कपड़ा दिया, रोटी दी, मकान दिया, इवन नीडेड को नौकरियां भी दी, सारी चीजें वो दे रहे हैं, एजुकेशन भी दी, सबसे बड़ी शिक्षा सबसे जरूरी है, एजुकेशन भी वो दे रहे हैं, और राशन भी दे रहे हैं, पेट जो सबसे जरूरी चीज है कि आदमी चलेगा किससे। ये ऐसा घटिया शरीर दे दिया 5 तत्व का, जब तक चक्की में गेहूं ना गेरो, वह उसमें चून नहीं पिसेगी, रोटी नहीं चलेगी, तो वो शरीर कैसे चलेगा। इतना कच्चा शरीर दे दिया कि जब तक हम धड़ी पक्का नाच इसमें टोह नहीं लेंगे ये चलेगा नहीं, ठीक। तो फिर हमारे गुरुजी ने क्या गलती कर दी, अरे धूम बाट थोड़ी है, थारे आगे ढोल बजा के नोट थोड़ी मांग रहे हैं, हमें दे ही तो रहे हैं, और फिर भी नहीं समझ पा रहे। तो ये तुम लोगों की, लेकिन कुछ कथावाचक कहते हैं कि जैसे रामपाल जी महाराज भंडारे करते हैं ऐसे तो भंडारे हम भी करते हैं। प्लीज ऑन टीवी ऑन कैमरा बोल रही हूँ, कर लो, और मैं खुद को आमंत्रित अपने आप कर रही हूँ, आप जहां करोगे हम भी आ जाओगे। एक अद्धा करके तो दिखा दो, संगत पे पैसा गिरवा के लगा के वो डिजिटल क्या बोल रहे हैं उन्हें, बार कोड वे लगा के तुम अपने टीवीओ पे इतने चौड़े चौड़े, अब इसमें पीली पट्टी यो नंबर चल रहा है, पीली तो हमारे गुरुजी के में चले है, तारे में तो पता नहीं के चले है, वहां नीचे लगा के स्कैनर और यहाँ पैसे डाल दें, और ये गऊ का दान है, जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भोजन। अरे यहाँ श्रद्धालु आ रहे ना, पूछ भी लो, किसी ने 1 रुपया भी दिया हो भीतर जाके, इसे भी भरे, और जो थैली लावे उसे भी भरे, और घर वालों के लिए अभी लेके जावे, और कोई नु भी पूछता हो भाई कते खा लिया, रुपए तो दे। ये है भंडारा, वो भंडारा नहीं है। अरे तुम्हारे पैसे से तुम्हारा पेट भरन लग रहे, आप पे घर भर लो, अपने घर खा लो उस पैसे से बैठ के, जो थारा जी करे, पनीर करे, छोले करे, क्या बनाते हैं वो, समोसे बना दिए, वो खाने की चीज है इतनी गर्मी में। अरे शुद्ध देसी घी से निर्मित अपने घर में बैठकर खाओ, ठीक है, कभी कभी का ऐलान बढ़िया लगे करे, नो रोज रोज नहीं। ये है भंडारा। मैं भूल गई फोटो लेना, नहीं तो इसके साथ अटैच भी कर देते कि भोजन भंडारा किसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें वो दिखावे का शौक नहीं है, ठीक है। मट्ठा अलग जी, खिचड़ी अलग, मटर की, ठीक है, एक दाल है, जने कोई सब्जी खत्म हो जाए तो दूसरी है, तीनों तरीके की सलाद है, और क्या चाहिए, रोटी है, फुल्का है, जिसको पूरी खानी है वो पूरी है, ठंडा पानी है, गर्मी हुई तो परमात्मा ने जलजीरे बनवा दिए, जलेबी है, लाडू है, खुरमे, क्या क्या चाहिए, और इसे वाटर वेपर भी लगा रखे। और ये देखो, अब तो सबसे बड़ी बात कि परमात्मा ने भीतर जाके देखो पंखे भी तड़े आ लिए मानसों के सिर पे, और वाटर वेपर वाले फुहारे, इतनी गर्मी है अंदर, किसी संत के मां दिखा दियो हमें, इब लगा दे कोई, तो मैं कह नहीं सकती एक दिन के लिए आके भाई लाइव टीवी हो रहा है दिखा ले, यहाँ कभी भी आ जाइयो, बे भंडारे के भी यहाँ 24 घंटे चले आएंगे, जब यहाँ भगत आ जा तो। और मुझे पैसे नहीं दे रखे, लोग सच्चे पैसे दे के बोल रहे हैं, मेरी दोनों जेब खाली है, ठीक है, सिवाय एक काउंटर के कुछ नहीं है, पैसे कोई नहीं मिलते मुझे यहाँ, मेरे जी को सुकून और शांति मिले, जो रोग हमारे शरीर में है वे कटे। इतना बड़ा डॉक्टर कहीं मिल जाए तो बता दियो मुझे भी, और हमें कुछ नहीं मिलता, पैसे देके अगर मिलता है तो भाई आ जाओ, ले जाओ, तम भी अपना भला करवा लो, ले लो पीसे, जेब भर लो, ठीक है ना। पैसे लेकर नहीं बोलता इंसान, वो होंगे जो बोलते हैं पैसे देके इंटरव्यू देते, एक अनुयायी, एक चेले क्या हो ना, एक चेला पैसे लेके नहीं बोलता यहाँ। ऐसे से तो हम अभी पता लगा लेते हैं। क्या काम करते हो आप? फिलहाल तो मैं ज्यादातर मेरा काम जीव चलाने का ही है, होम मेकर हूं मैं, उससे बड़ा काम अगर कोई कर दो तो मैं जानू। पापा जी क्या काम करते हैं आपके? पापा मेरे पुलिस में है, जो 8 से और 8 वाली ड्यूटी वो लोग करते हैं ना, मेरी सुबह 8 से और 24 घंटा चलती है, मेरी ड्यूटी ऑफ नहीं होती, ठीक है ना। कभी बच्चे को देखना, घर वालों को देखना, 3 समय की रोटी पोना कर लो ना। फिर नहीं, अगर आपके पापा जी पुलिस में हैं तो फिर आप पैसे लेके ऐसे किसी का प्रचार तो नहीं करेंगी, मुझे नहीं लगता।